नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और ये वाला क्वेश्चन एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ओके तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। इन द गिवन अरेंजमेंट स्ट्रिंग एंड पुलीज आर मासलेस। आपके जो स्ट्रिंग होगा और पुलीज होगा वो क्या होगा? मासलेस होगा। तो ये जो अरेंजमेंट में आपका स्ट्रिंग और पुली क्या होगा? मासलेस। एंड मास ऑफ वेज, और जो एक वेज है, ओके ये वाला एक वेज है और इस जो वेज है उस वेज की मास क्या है? इस जो वेज है उस वेज की मास क्या है? 4m। क्या है? 4m। तो ये एक वेज है उसकी मास क्या है? 4m। ये जो स्मॉल m होता है वो इस ब्लॉक की मास, ओके और जो कैपिटल M होता है ये आपका OH का मास। तो अभी क्या होगा? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इनमें से चार स्टेटमेंट्स है। मैं स्टेटमेंट बाद में बोलूंगा आपको। तो उन जो स्टेटमेंट है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये MSQ है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन भी सही हो सकता है उसमें। तो उसमें एक्चुअली पूछा था क्या? हमको एक्सेलरेशन पूछा था। किसका? इस स्मॉल ब्लॉक की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज। यानी कि अगर आप वेज पे रहोगे, वेज में रहोगे, क्योंकि वेज आपका एक एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। ओके तो वेज में अगर आप रहोगे तो वेज में आपकी जो स्मॉल ब्लॉक है m मास की, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है वो पूछा था। सेकेंडली इसमें पूछा था स्मॉल m का, ये जो स्मॉल m का एक्सेलरेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और थर्ड में पूछा था ये जो कैपिटल M है यानी कि जो वेज है उसकी एक्सेलरेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बस हमको क्या कैलकुलेट करना है? अगर हम ब्लॉक वेज की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ओके इस वेज जो कैपिटल मास M है उसकी एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा उसको हमको कैलकुलेट करना है। और किसको कैलकुलेट करना है? इस कैपिटल मास M के ऊपर अगर आपका स्मॉल मास M है तो उस स्मॉल मास M का एक्सेलरेशन क्या होगा उस वेज में। अगर आप वेज के ऊपर रहोगे तो उस वेज में और आप इस स्मॉल मास M को ऑब्जर्व करोगे तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी, तो वो क्या होगा? तो उसको कैलकुलेट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं और इसमें दे रखा है जो स्मॉल m है उसकी मास को, यानी कि उसकी 4 टाइम्स आपका कैपिटल M का मास है। ओके आपका कैपिटल M का मास क्या है? 4 टाइम्स ये जो स्मॉल ब्लॉक है उसकी मास। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को लिखता हूं और जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो इसमें अजम्पशन ये रहेगा कोई भी सरफेस में आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगी। आपका जो स्ट्रिंग होगा वो मासलेस होगा, आपका जो पुलीज होगा उसकी मास को नेग्लेक्ट किया जाएगा और आपका जो स्ट्रिंग होगा वो हमेशा इनएक्सटेंसिबल रहेगा, यानी कि उसमें उसकी जो लेंथ होगी उस लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन का करते हैं तो पहले मैं इसको इरेज करता हूं। तो ये जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट्स में हम उसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो उसमें पहले काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। काइनेमेटिक्स का रोल है और उसके साथ साथ लॉज ऑफ मोशन का भी रोल है। तो उसमें पहले हम काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या जाएंगे? देखिए आपका मास m का एक्सेलरेशन ऑब्वियस, क्योंकि आपका जो स्मॉल m है उसको ग्रेविटी अफेक्ट करेगा। जब ग्रेविटी नीचे की तरफ से अफेक्ट करेगा तो टेंशन फोर्स उसको ऊपर की तरफ से मिलेगा। किसको? ब्लॉक m को। तो जो स्मॉल m को ऊपर की तरफ टेंशन मिलेगा तो ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग होगा उसको इस डायरेक्शन में मिलेगा, रिएक्शन और एक्शन। ओके क्योंकि आपका m को ऊपर की दिशा में मिल रहा है तो ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग होगा उसको नीचे की दिशा में मिलेगा। तो ये जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा तो हर पॉइंट में उतना टेंशन के साथ क्या होगा? स्ट्रेच होगा। ये स्ट्रेच होगा, ये भी स्ट्रेच होगा, यानी कि ये जो टेंशन क्रिएट होगा इस पॉइंट में वो क्या करेगा? ब्लॉक M को उधर पर ले जाएगा। तो मैं अभी तक ओके उस ब्लॉक M को क्या करेगा? उधर लेके जाएगा। जब उसको उधर लेके जाएगा तो उस M क्या तो एक एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन रहेगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो किस दिशा में रहेगी? इस दिशा में रहेगी।
तो इस दिशा में रहेगी। सपोज वो ए नॉट है, वो क्या है ए नॉट है, तो ए नॉट क्या होता है उस वेज एम का एक्सेलरेशन जब आप ग्राउंड पे रहकर ऑब्जर्व करोगे। तो इससे पता चलता है उसकी जो कैपिटल एम यानी कि वेज है वो एक आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। तो अभी हम क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, पहले काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये एक एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो ब्लॉक एम है उसकी जो एक्सेलरेशन होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा, तो वो किस फ्रेम में रहकर, इस फ्रेम में यानी कि वेज पे रहोगे और वेज पे रहकर उस मास m की कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करोगे, उस मास m की कोऑर्डिनेट को आप ऑब्जर्व करोगे और टाइम की रेस्पेक्ट में क्या परिवर्तन आया है उस कोऑर्डिनेट में, तो उसको आप डिटरमाइन करोगे। तो जो भी कोऑर्डिनेट होगा आप मेजर करोगे उस फ्रेम में रहकर। तो ऑब्वियसली ये आपका पुली है और ये जो पुली किससे कनेक्टेड है, इस वेज में कनेक्टेड है। तो इस वेज में आपका पुली कनेक्टेड है। तो जो आपका पुली फिक्स्डली कनेक्टेड है किससे, इससे फिक्स्डली। तो इस वेज से इसकी एक्चुअली क्या होता है ना, जो पुलीज होता है फिगर में आपको दिख रहा है कि बड़े-बड़े साइज का है, एक्चुअली पुलीज बहुत छोटे-छोटे साइज का है एक्चुअल पिक्चर में, और आपका स्ट्रिंग की लेंथ बहुत बड़ा है। ओके, स्ट्रिंग की लेंथ बहुत बड़ा है और पुली की जो साइज है छोटा है उसकी कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्या होगा इतना, इसकी जो कोऑर्डिनेट होगा, ओके, इसकी जो कोऑर्डिनेट होगा, तो मैं इस पॉइंट से तो इसको y डिनोट करता हूं, क्या डिनोट करता हूं y। तो किसकी कोऑर्डिनेट, इसकी कोऑर्डिनेट मास m को। तो मैं इस पुली को एक्चुअली पॉइंट की तरह लेता हूं। ओके, इस पॉइंट में पॉइंट की तरह ट्रीट करता हूं। तो इससे आपकी जो मास m है तो उसकी जो कोऑर्डिनेट क्या है y है। ओके, कोऑर्डिनेट क्या है y। तो ये होता है y कोऑर्डिनेट। आप ये जो कोऑर्डिनेट है तो किस फ्रेम में, वेज में, वेज है क्या, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में। तो इसकी जो भी कोऑर्डिनेट में जो भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा उस फ्रेम में। ओके, उस फ्रेम में। तो अभी देखिए ये y है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोऑर्डिनेट क्या होगी, क्योंकि ये आपका एक कांस्टेंट है, क्योंकि आपका ये फिक्स्ड है, तो ये जो लेंथ होगा वो एक कांस्टेंट होगा हमेशा आपको जो पुली इस पोजीशन में रहने को मिलेगा। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से आपका जो पुली होगा हमेशा इतना लेंथ में रहेगा। तो ये एक कांस्टेंट है, तो ये उसको मैं मान लेता हूं p नॉट। क्या मान लेता हूं p नॉट। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये लेंथ सपोज आपका x है, ये लेंथ क्या है x है, और ये आपका इस पोजीशन से, ओके, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, ओके, इस पोजीशन से मैं इस पोजीशन से और इस पोजीशन तक ये लेंथ x है, यानी कि इस लेंथ को मैं x मानता हूं। ओके, ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंथ को x, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंथ को x, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंथ को x, और ये जो लेंथ होगा वो एक कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये पुली वेज के साथ हमेशा उतनी दूरी पर रहेगी। तो ये एक कांस्टेंट सपोज l नॉट, क्या है l नॉट, और ये आपका क्या होगा x, ये आपका x। तो ये आपका हमेशा फिक्स रहेगी क्योंकि ये वाल से फिक्स्ड है। ओके, तो ये जो पोर्शन होगा वो बराबर कितना होगा, l नॉट के साथ बराबर होगा, और ये कांस्टेंट है। तो ये जो मोशन के दौरान आपका स्ट्रिंग क्या होगी, उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y प्लस ये कांस्टेंट p नॉट प्लस ये कांस्टेंट l नॉट प्लस ये x यानी कि 4x प्लस ये वाला पोर्शन l नॉट। तो ये क्या रहेगी, आपकी जो स्ट्रिंग होगी उसकी टोटल लेंथ, तो ये कांस्टेंट रहेगी, सब क्या रहेगी कांस्टेंट। तो उसके बाद अभी p नॉट और l नॉट ये भी कांस्टेंट है, तो y प्लस 4x आपका क्या रह जाएगा, कांस्टेंट होगा। ओके, y प्लस 4x आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये टर्म कांस्टेंट होता है तो उसकी अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा दोबारा तो मुझे क्या मिलेगी, इसकी डिफरेंशिएशन से मुझे मिलेगी d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का दोबारा पहले डिफरेंशिएशन भी 0 आता है और दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे भी 0 आएगा। तो उसके बाद ये क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर, ये क्या होता है ना, इस ब्लॉक मास यानी जो स्मॉल m है उसकी एक्सेलरेशन कहां पर ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट कहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो,
उस फ्रेम में रहकर, क्योंकि इस पुली से कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करो, इस पुली से कितनी दूरी पर है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो किस में होगा, इस फ्रेम में होगा, इस फ्रेम में होगा, और ये इस फ्रेम में रहकर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो ये आपका सपोज ए क्या है, उसकी परिमाण क्या है, ए, क्योंकि आपका ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो इसके जो एक्सेलरेशन होगी, ओके, मैं उसको क्या मान लूं, उसकी परिमाण को ए लेता, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर होगा, आपके जो इसकी एक्सेलरेशन, तो ये इसकी जो एक्सेलरेशन होगा, उसकी जो एक्सेलरेशन होगा उस यानी कि जो ब्लॉक m, क्योंकि x क्या होता है, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा, l0 प्लस x, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा, l0 प्लस x, तो l0 प्लस x होगा किसकी कोऑर्डिनेट, इसकी कोऑर्डिनेट, सपोज कैपिटल X, तो उसकी जो एक्सेलरेशन आप मेजर करोगे तो क्या होगा, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, यानी कि d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, ये हो जाएगा किसकी एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन। तो ये जो a नॉट होता है उसकी परिमाण होता है उसकी मैग्नीट्यूड, ओके, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ये 4, ओके, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे, ओके, अगर मैं उसकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा अभी क्या होगा, तो d स्क्वायर होगा यहाँ पर dt स्क्वायर क्या है a, और a इक्वल टू क्या होगा 4 टाइम्स a नॉट, 4 टाइम्स a नॉट, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर किसका एक्सेलरेशन है, a नॉट है, ये क्या है a नॉट है, तो आपका जो स्मॉल है वो क्या हो जाएगा 4 into a नॉट। तो ये जो रिलेशन हमने काइनेमेटिक्स से हमको मिला है, तो मैं उसको इस पोजीशन पे लिख लेता हूँ, जो a होता है मेरा वो क्या है 4 into a नॉट, ये होता है रिलेशन। तो उससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं आगे जाने से पहले। चलिए उसके लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या देखेंगे, देखिए तो इस जो ऑब्जेक्ट होगा किसकी, ये जो स्मॉल m, तो इस जो स्मॉल m होगा, तो स्मॉल m का आप देखिए कि उसकी उस ब्लॉक में यानी वेज में हम किस में देख रहे हैं, वेज में देख रहे हैं, तो वेज में आपका ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा, उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, यानी कि इस वेज में उस ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन होगी सब हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन किसका, m का, किसका, इस m का उस वेज में, ये कहां पर है, ऑन द वेज, ओके, वेज फ्रेम में, तो वेज फ्रेम में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसके हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, किसमें, उस फ्रेम में। अगर ये आपका जीरो होगा तो ये जो क्वांटिटी होता है, अगर मैं उससे मास मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वांटिटी क्या होता है, यानी कि mh क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ओके, तो ये जो क्वांटिटी होता है तो वो क्या होता है, जो एक्चुअल फोर्स उसमें गिरता है, जो एक्चुअल फोर्स वो बॉडी एक्सपीरियंस करता है इस दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो सपोज जो एक्चुअल फोर्स, ये क्या एक्चुअल रियली, ओके, और इसमें एक मैथमेटिकल टर्म ऐड किया जाता है उसके साथ बराबर है, तो ये मैथमेटिकल टर्म को क्या कहा जाता है, स्यूडो फोर्स, क्या कहा जाता है, स्यूडो फोर्स, किस पर, स्मॉल m पर, तो स्मॉल m पर ये क्या है, स्यूडो फोर्स। तो इस स्यूडो फोर्स किस दिशा में होगा, अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस दिशा में एक्सेलरेट हो रहा है तो ये जो इसको जो स्यूडो फोर्स मिलेगा उसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगा, और परिमाण क्या होगा, उसकी मास इनटू जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी वेज की एक्सेलरेशन के साथ, तो ऑब्वियसली इसको जो परिमाण होगा इस दिशा में होगा, तो क्या होगा m a नॉट माइनस, मैं इस दिशा को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ओके, ये होगा। तो जो और ये जो क्वांटिटी किसके साथ बराबर होगा, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका जो ब्लॉक m का वेज पे, ये जो एक्सेलरेशन कहां पे है, वेज पे, तो वो क्या है, जीरो है, सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन है, यानी कि ये जो टर्म होगा जीरो, अगर ये टर्म आपको जीरो मिल रहा है तो ये जो टर्म होता है इसके साथ बराबर होता है, किसके साथ, इसके साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये आपका जीरो हो जाएगा इसका मतलब है ये क्वांटिटी क्या है, m a नॉट, यानी कि जो a, इसको मैं a लिख देता हूं, एक्चुअल फोर्स, जो एक्चुअल फोर्स इस मास m को ऑब्जर्व होगा, यानी कि एक्चुअल फोर्स आप ऑब्जर्व करोगे इस स्मॉल m मास के ऊपर, तो वो क्या होगा, m a नॉट होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव ले आओ इस दिशा को, तो इस दिशा में, यानी कि आपकी जो स्मॉल m है उसको जो फोर्स मिल रहा है m a नॉट इस दिशा में मिल रहा है, किस दिशा में, इस दिशा में।
तो उसको जो फोर्स मिल रहा है कितना मिल रहा है, एम ए नॉट। ये होता है रियल फोर्स। क्या है, रियल फोर्स ब्लॉक एम पे। मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं उसको, ये ब्लॉक एम पे एम ए नॉट जो फोर्स मिल रहा है इस दिशा में, वो क्या होता है, एक्चुअल फोर्स। ओके, तो ये क्या होता है, एक्चुअल फोर्स। तो अब कौन प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, ये नॉर्मल प्रोवाइड करेगा। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा इस पॉइंट में, ओके, तो वो आप उसको इस दिशा में एन फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो एन फोर्स क्या हो जाएगा, एम ए नॉट। यानी कि ये जो नॉर्मल फोर्स और जो सीडो फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएगी। नॉर्मल फोर्स इस दिशा में और आपका जो सीडो फोर्स इस दिशा में, दोनों जीरो हो जाएगी। ओके, दोनों जीरो हो जाएगी। तो इससे ये इक्वेशन जो भी है, ये इक्वेशन दोनों सेम है। ओके, तो इसका मतलब जो m1 है, स्मॉल m1 को नॉर्मल फोर्स m ए नॉट परिमाण का इस दिशा में मिल रहा है। तो अगर इस स्मॉल m को इस दिशा में मिल रहा है तो कैपिटल M को किस दिशा में, क्योंकि जो स्मॉल m को जो नॉर्मल फोर्स दे रहा है, कौन दे रहा है, कैपिटल M दे रहा है। अगर कैपिटल M उसको इस दिशा में फोर्स दे रहा है तो न्यूटन के एक्शन रिएक्शन के रूल के हिसाब से, न्यूटन की एक्शन और रिएक्शन रूल के हिसाब से इस कैपिटल M को इस दिशा में फोर्स मिलेगी। किस दिशा में, इस दिशा में मिलेगी, क्योंकि इसको इस दिशा में मिल रहा है। तो कैपिटल M को इस स्मॉल m मास की वजह से इस दिशा में मिलेगा। तो कैपिटल M की अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करूं तो कैपिटल M की जो फोर्स मिल रहा है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये क्या है, n। ओके, और m की परिमाण क्या है, ma नॉट। ओके, m की परिमाण क्या है, ma नॉट। तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे कैपिटल M की फ्री बॉडी डायग्राम करना है और स्मॉल m की फ्री बॉडी डायग्राम करना है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये आपका ग्राउंड पे कर रहा हूं मैं, ग्राउंड पे। ओके, और अभी मैं उसको करूंगा किसमें, वेज पे, वेज पे। तो वेज पे किसका करूंगा, इस स्मॉल m का। तो स्मॉल m का तो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर लिया, क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, उसको ग्रेविटी होगा और उस सरफेस में ग्रेविटी कितना परिमाण होगा, mg परिमाण होगा। और उस वर्टिकल डायरेक्शन में उसको कोई फोर्स जो होगा तो फ्रिक्शन नहीं मिलेगी, तो सिर्फ जो फोर्स होगा ऑब्वियसली टेंशन, किस दिशा में, ऊपर की दिशा में। तो ऊपर की दिशा में क्या मिलेगी, उसको टेंशन T मिलेगी। तो नीचे की दिशा में mg परिमाण का फोर्स मिलेगी और ऊपर की दिशा में टेंशन T मिलेगा। तो ये किसको मिलेगा, टेंशन T, इस ब्लॉक स्मॉल m को, इस ब्लॉक स्मॉल m को टेंशन ऊपर की दिशा में। अगर इसको ऊपर की दिशा में मिलता है तो स्ट्रिंग को किस दिशा में मिलेगा, स्ट्रिंग को नीचे की दिशा में, क्योंकि एक्शन रिएक्शन। अगर इसको ऊपर की दिशा में मिलता है तो स्ट्रिंग की नीचे की डायरेक्शन में मिलेगा। तो जो स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग को मिलता है उतना परिमाण T। तो ये जो स्ट्रिंग में ये टेंशन क्या होगा, स्ट्रिंग में ट्रांसमिट होगा। तो कितना परिमाण, T परिमाण, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग, ये दोनों, ये जो स्ट्रिंग है सारे सेम है। ओके, तो ये जो टेंशन T ट्रांसमिट होगा। ओके, और इसमें टेंशन T क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। ओके, ठीक है। तो इस टेंशन T जब ट्रांसमिट होगा तो इसको फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में और इस पुली को मिलेगा इस डायरेक्शन में। इस पुली को इस स्ट्रिंग पे कनेक्टेड है तो इस डायरेक्शन में, और इसको जो मिलेगा इस डायरेक्शन में। ओके, T फोर्स मिलेगा। यानी आपको जो कैपिटल M है, जो कैपिटल M है उसको क्या मिलेगा, फोर्स T प्लस T, क्योंकि एक सेम डायरेक्शन में T 1 2 3 4 4T मिलेगा। क्या मिलेगा, 4T, किस दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसके साथ साथ ये जो फोर्स है, ओके, ये जो फोर्स है पुली को मिल रहा है, पुली को मिल रहा है वर्टिकल नीचे। तो पुली को फोर्स मिल रहा है, इसका मतलब पुली किससे कनेक्टेड है, मास कैपिटल M के साथ। तो कैपिटल M को किस दिशा में मिल रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। कितना परिमाण, T परिमाण, कितना परिमाण, T परिमाण। तो इसको जो मास M को नीचे T मिल रहा है, इस डायरेक्शन में 40 मिल रहा है और इस डायरेक्शन में N मिल रहा है। तो अभी जो मास M होगा उसको ग्रेविटी मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल M G। और उसके साथ साथ उस जो सरफेस में, उस सरफेस नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सपोज N1 है, क्या है, N1। ठीक है, देखिए जो कैपिटल M है तो उसकी मोशन मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगी। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स है N1, ओके, वो किसके साथ बराबर हो जाएगा, T
प्लस mg। तो इस इक्वेशन का हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी जो फोर्स है क्या है, इस डायरेक्शन में 40 है और इस डायरेक्शन में n है, तो 40 माइनस n क्या हो जाएगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स इस दिशा में, तो किसके साथ सेम होगा, उसकी मास इनटू उसकी एक्सेलरेशन a नॉट, तो इसके साथ बराबर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसकी इक्वेशन देखिए, तो इसकी इक्वेशन में देखिए क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, a रहेगी, स्मॉल a, उसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, वेज पे a रहेगी नीचे की तरफ, तो mg माइनस t आपका क्या हो जाएगा, उसकी मास m और उसकी एक्सेलरेशन इस दिशा में क्या है, ma, क्या है, ma। तो मुझे अभी दोनों इक्वेशन मिल गया। तो इस n के परिमाण क्या है, ma नॉट, मैं पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 40 माइनस स्मॉल m a नॉट इक्वल टू कैपिटल M a नॉट। तो इससे मुझे क्या मिल गया, टेंशन की परिमाण मिल गया 40 इक्वल टू m प्लस स्मॉल m a नॉट। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, और इस इक्वेशन से मुझे क्या मिला, टेंशन, इस इक्वेशन से मुझे टेंशन की परिमाण क्या मिला, तो टेंशन है वो mg माइनस ma, मुझे क्या मिला, टेंशन, ये होता है हमारा टेंशन। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं टेंशन, तो क्या हो जाएगा, mg माइनस a। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं बाकी सारे क्वेश्चन। तो अभी हम क्या करेंगे, तो देखिए, तो ये जो क्वांटिटी टेंशन को मैं एलिमिनेट करूंगा, तो मैं क्या पुट करूंगा, उसकी वैल्यू इस पोजीशन में पुट करूंगा, तो मुझे मिलेगी 4m g माइनस a इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m a नॉट, ये मिलेगी। तो मुझे अभी क्या करना है, तो इस इक्वेशन से जो भी मुझे मिला है, मुझे a और a नॉट में रिलेशन मिला है। तो a यानी कि a और a नॉट से रिलेशन हमको पहले से पता है, मास की रिलेशन पहले से पता है, तो उसको अगर हम पुट करेंगे तो हमको मिल ही जाएगा। तो मैं चाहता हूं जो वेज था उसकी एक्सेलरेशन क्या था, a नॉट था, वो किस रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और जो उसमें जो ब्लॉक थी स्मॉल a, उसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था स्मॉल a, वो किस रेस्पेक्ट में, उस वेज की रेस्पेक्ट में, ओके। तो मैं उसको इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन लेता हूं और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन को y डायरेक्शन लेता हूं। तो ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पहले उसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं, कैपिटल M इक्वल टू 4m, तो ये क्या हो जाएगा 5m, तो 5m a नॉट इक्वल टू g माइनस a 4m। तो इससे m कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और मुझे क्या मिलेगा, जो a होगा, तो ये a क्या है, 4a नॉट, a क्या है 4a नॉट, उसकी अगर वैल्यू में पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, 4a नॉट, ओके। ये क्या हो जाएगा 5/4a नॉट। अभी मुझे क्या मिलेगा, g इक्वल टू 4 प्लस 5/4a नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, 4 into 4 16, 16 5 21/4a नॉट। तो मुझे g की परिमाण क्या मिला, जो g होता है, सॉरी जो a नॉट होता है वो क्या हो जाएगा 4/21g। तो मुझे a नॉट की परिमाण क्या मिला, 4/21g। तो जो a नॉट होता है मुझे मिला, वो क्या मिला 4/21g मिला, और ऑब्वियसली तो a क्या हो जाएगी उसकी 4 गुना, तो 16/21g ये हो जाएगी। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखिए अभी मुझे ये चीज कैलकुलेट कर लिया। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि a की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज क्या होगा, इतना होगा, कितना होगा 16/21g, और उसके बाद मुझे पूछा था वेज की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, a नॉट कितना है 4/21g। तो उसके बाद मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि इस स्मॉल m की मास विथ रिस्पेक्ट, ये जो स्मॉल m है उसकी सॉरी एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या है उसकी एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेज की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है क्या, ब्लॉक की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूछा है। तो अगर उसको मैं लिखूं तो ये क्या होता है, ब्लॉक की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये वेज की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज क्या होगा, तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज नीचे की तरफ परिमाण क्या है a,
नीचे की तरफ यानी कि माइनस, और उसके बाद जो वेज होगा यानी वेज की एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड किस तरफ, इस तरफ, तो क्या होता है ए नॉट एक्स कैप। ओके, तो उसकी जो परिमाण होगी, उसकी जो मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट करना है, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। ओके, तो इसकी स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसकी स्क्वायर रूट मुझे क्या मिलेगा, जो ए नॉट और ए होगा उसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरा जो ए नॉट होगा, मेरा जो स्मॉल ए वो क्या है 4a नॉट, तो 4a नॉट स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 17 16 a प्लस 1 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17 a नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 17 a नॉट, तो a नॉट की वैल्यू क्या है इतना है, तो ये मेरा जो आंसर होगा 17 स्क्वायर रूट, ओके ये 4 डिवाइडेड बाय 21 g। तो मेरा जो क्वेश्चन का जो आंसर आया है तो ये क्या है 4 into स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 21 g, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये दोनों जो चीज है ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विद एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये होता है आपका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।